मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरी बहन दोनों को हिजाबी तालीम दी, लेकिन एज एन एडल्ट मैं हिजाब करती हूँ और मेरी बहन नहीं करती, बिकॉज इट्स माई चॉइस टू डू हिजाब। इट्स हर चॉइस नॉट टू डू। जय श्री राम के बदले अल्लाह अकबर कहने की क्या जरूरत थी? अगर जय हिंद बोलती तो क्या हो जाता, या इनकलाब जिंदाबाद भी बोल सकती थी। जब गांधी जी को आतंकी ने गोली मारी थी तो गांधी जी ने क्यों जय हिंद जय संविधान नहीं कहा? क्यों उन्होंने हे राम कहा? Press the bell icon on YouTube app and never miss an update from Tajalli Productions. और यहाँ स्कूलों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं ये मांग कर रही हैं कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। इसको कई जगह पर लाठीचार्ज करना पड़ा, एक जगह हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। हो गॉड, एक के बाद एक हिंदू मुस्लिम इश्यूज। हम लोग रियल इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिलीजियस सिंबल्स क्यों ला रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की गलती है। अब ये अचानक से इनको हिजाब पहनना कैसे सूझा? ये सब साजिश है। हिजाब स्कूल में कैसे पहना जा सकता है? यूनिफॉर्म नाम की भी कोई चीज होती है? गलत तो दोनों ही है ना। स्कूल कॉलेज पढ़ाई के लिए, ना कि रिलीजन को फॉलो करने के लिए। यू नो व्हाट, मैं एक कन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। हम सब एक ही यूनिफॉर्म पहनते थे। गुड डिस्कशन। हाँ, बट दीपाली, अगर दुपट्टा यूनिफॉर्म में ऑलरेडी है, कुछ लड़कियां ऐसे गले में पहन रही है और कुछ लड़कियां ऐसे सर पर ओढ़ना चाहती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? दुपट्टा तो यूनिफॉर्म का हिस्सा है ना। ऑल्सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी देता है और हिजाब मुस्लिम आइडेंटिटी का अहम हिस्सा है। अगर मुस्लिम लड़कियां इसे पहनना चाहती है, इसकी प्रैक्टिस करना चाहती है, इसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम रिलीजियस सिंबल को स्कूल्स और कॉलेजेस में ले आने का है। हर सेक्युलर इंस्टीट्यूशन में मेजॉरिटी लोग माथे पे बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, सिंदूर लगाते हैं, जेनुइन पगड़ी, ये सब पहना जाता है। अगर मुस्लिम लड़कियां एक कपड़े का टुकड़ा अपने सर पर पहन ले तो सबको दिक्कत हो जाती है। हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सरस्वती की पूजा क्यों होती है? क्यों हर पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ही रिलीजन का टेम्पल होता है? हर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत भूमि पूजन जैसे रीति रिवाजों से क्यों होती है? हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? लेकिन मुस्कान, लेकिन क्या दीपाली? लेकिन गलती तो दोनों तरफ के लोगों की है। शिक्षा के मंदिर में ना भगवा गमछा एक्सेप्टेबल है, ना ही हिजाब। सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म ही चलना चाहिए। मोहिनी, फिर से यूनिफॉर्म? बात यूनिफॉर्म की थी ही नहीं। अगर बात यूनिफॉर्म की होती तो स्कूल से टीचर्स को, स्टाफ को क्यों हिजाब पहनने से रोका जा रहा है? क्यों उन्हें स्कूल्स में हिजाब के साथ एंट्री नहीं दी जा रही है? और हिपोक्रेसी तो देखो, उनके वही कलीग्स उन्हें रोक रहे हैं जो खुद मंगलसूत्र और बिंदी लगाए हुए हैं। लगने लगा है कानून सबके लिए है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ मुसलमानों पर होता है। सबसे दुख की बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि जब तक फैसला नहीं आ जाता मुस्लिम लड़कियां हिजाब ना करे। मतलब आर्टिकल 25 कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो रहा है क्या? रिलीजन में ऐसा नहीं होता कि 4 दिन के लिए उसे छोड़ दे और 4 दिन बाद उसकी प्रैक्टिस करने लगे। हाँ, और नहीं तो क्या। पहले ट्रिपल तलाक और अब हिजाब के नाम पे मुस्लिम लड़कियों को दबाया जा रहा है। जैसे ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया, उसी तरह से हिजाब को भी बैन कर देना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, मुस्लिम कम्युनिटी में औरतों को दबाया जाता है। मैं आई नो मुस्लिम कम्युनिटी में एग्जैक्टली औरतों को किस तरह दबाया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियां एक कपड़े का टुकड़ा अपने सर पर पहन रही है, तो इसमें इश्यू क्यों बनाना? बात कपड़े के टुकड़े की नहीं मुस्कान, जबरदस्ती थोपने की है। बचपन से मुस्लिम फैमिली में ऐसे ही कंडीशनिंग होती है। इन्हें लगता है कि वो अपनी मर्जी से पहन रही है, लेकिन एक्चुअल में जबरदस्ती थोपा गया है। जबरदस्ती पहनाया जाता है, जबरदस्ती थोपा जाता है, कतई नहीं। मैं हिजाब अपनी मर्जी से पहनती हूँ। यही तो कंडीशनिंग है, ऐसे ही ब्रेन वॉश किया जाता है। अच्छा मोहिनी, तू एक बात बता, तू ये बिंदी कब से लगा रही है? बचपन से। ओके दीपाली, तू ये चूड़ी कब से पहन रही है? मैं भी काफी टाइम से पहन रही हूँ। क्यों? दीपाली, तुम वेजिटेरियन हो ना, और नॉनवेज कब से नहीं खाती? बचपन से। वी आर वेजिटेरियन फैमिली, वी आर ब्राह्मण्स, यू नो। अच्छा मोहिनी, तू बता, तू कब से नॉनवेज खा रही है? मुस्कान सीरियसली, हम ये सब के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तू बता तो सही। सी, मेरी फैमिली प्योर वेजिटेरियन है। जब से मैं हैदराबाद आई हूँ, जब से खाना शुरू किया है। हाउ बैड इट इज ना, तेरी फैमिली ने तेरा पूरा बचपन तुझे नॉनवेज से दूर रखा और तेरी ऐसी कंडीशनिंग की। सो सैड। क्या तेरे पेरेंट्स ने तुझे नॉनवेज से दूर रखकर कोई गलती की? क्या तू उसे कंडीशनिंग कहेगी? जब अब तू नॉनवेज खाने लगी है तो क्या इसके लिए तू अपने पेरेंट्स से झगड़ा करेगी? नहीं तो वो अपनी जगह सही है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरी बहन दोनों को हिजाबी तालीम दी,
लेकिन एज एन एडल्ट मैं हिजाब करती हूँ और मेरी बहन नहीं करती, बिकॉज इट्स माई चॉइस टू डू हिजाब, इट्स हर चॉइस नॉट टू डू। इसमें कंडीशनिंग कहाँ से आ गई? और दीपाली, तू कह रही थी कि तू प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन ये डिसीजन तेरा कभी था ही नहीं। वो कैसे? क्योंकि बचपन से तुझे वेजिटेरियन फूड खिलाया गया है, इसीलिए तू एक वेजिटेरियन है। दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर चॉइस, इट्स माई चॉइस। दैट्स योर चॉइस। नाउ एज एन एडल्ट आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट। एक्चुअली में हर फैमिली का एक वैल्यू सिस्टम होता है और वो अपने वैल्यूज अपने बच्चों में डालते हैं। जैसे तुझे सिखाया गया है कि वेजिटेरियन फूड ही खाना है और चुनरी पहनना है, उसी तरह हम मुस्लिम फैमिलीज में भी हिजाबी तालीम दी जाती है। मुस्कान, you are comparing two different things. Hijab is clearly sign of oppression. कैसे? हिजाब पहनना कैसे ऑपरेशन हुआ? Come on मुस्कान, this is 21st century. हिजाब आज के जमाने में क्यों पहनना? थोड़ा साइंटिफिक टेम्परमेंट तो लाओ यार, कब तक 1400 साल? लेकिन हिजाब ऑपरेशन कैसे होगा वो तो बता मुझे। ऑपरेशन ऐसे कि एक लड़की आज के जमाने में अपने आप को ढाक रही है, हमें भी जीने और वो सब करने की आजादी होनी चाहिए जितनी लड़कों को है। क्यों दीपाली, तुझे क्या लगता है? हाँ, एकदम सही। अच्छा, ऑपरेशन बोला जा रहा है, जरा ऑपरेशन की मीनिंग तो बताओ। किसी के साथ जबरदस्ती करना और उसके पावर्स छीन लेना। तो तू ये बोलना चाहती है कि लड़की का पावर इस बात पर है कि वो अपना जिस्म दिखाए, चाहे वो कितनी भी एजुकेटेड या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उसका सोर्स ऑफ पावर उसकी बॉडी से जुड़ा है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। That's exactly what you said, मोहिनी। तू अपने आप को बड़ा फेमिनिस्ट बताती है, लेकिन तेरी सोच औरतों को लेकर उन लच्चा पैट्रियार्क से भी घिरी हुई है। सी मुस्कान, यू आर गेटिंग पर्सनल। हाँ, तुझे पूरा दिन ट्विटर पे मुसलमानों को गिनती रहती है, स्टीरियोटाइप करते रहती है, गैसलाइट करती है, वो पर्सनल नहीं है ना? देख, ट्विटर पे मैंने इतना ही कहा कि स्कूल में हिंदू मुस्लिम का इशू क्यों बनाना। अब तो वो वीडियो को ही ले ले, उस लड़की को जय श्री राम के बदले अल्लाह अकबर कहने की क्या जरूरत थी? अगर जय हिंद बोलती तो क्या हो जाता, या इनकलाब जिंदाबाद भी बोल सकती थी। जब गांधी जी को आतंकी ने गोली मारी थी तो गांधी जी ने क्यों जय हिंद जय संविधान नहीं कहा? क्यों उन्होंने हे राम कहा? यू हैव नेवर बीन इन अ सिचुएशन लाइक दैट। तो तू नहीं समझेगी। ऐसी सिचुएशन में जहाँ लड़कों की झुंड जय श्री राम के नारों के साथ एक लड़की को हैरास करेगी, तो उसके मुंह से तो वही शब्द निकलेंगे ना जहाँ वो बचपन से सीखते आ रही है। मुसलमानों को देशभक्ति साबित करने के लिए मच्छर काटने पर भी जय हिंद बोलना पड़ेगा क्या? जब हिजाब इतना ही अच्छा है तो कई मुस्लिम कंट्रीज में हिजाब बैन हुए ना, क्या वो मुस्लिम नहीं है? अब इंडोनेशिया का ही देख लो, वहाँ तो सबसे ज्यादा मुस्लिम है। दीपाली, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ दे। इंडोनेशिया में कंपलसरी हिजाब को हटाया गया है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती दूसरे रिलीजन पर जबरदस्ती की जाए। वहाँ की गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज का ख्याल रखा और हिजाब को ऑप्शनल बनाया, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा हो रहा है ना। अरे यार मुस्कान, तो थोड़ा सा शांत हो जा। ये सब इलेक्शंस के चलते रियल इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। तेरे लिए सब इलेक्शन सर्कस होगा, आज कोई जीतेगा कल कोई, लेकिन सोसाइटी को खतरनाक तरीके से पोलराइज किया जा रहा है। मुसलमानों को एलिनेट करने की पूरी कोशिश है। ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। आज हिजाब है, कल कुछ और होगा। हर बार हमसे कहा जाता है लिंचिंग पर मत बोलो वरना कम्युनल ताकतों को फायदा होगा। लव जिहाद का मिथ दूर मत करो वरना कम्युनल ताकतों को फायदा होगा। सूली डील्स पर मत बोलो वरना कम्युनल ताकतों को फायदा होगा। हम बोलेंगे क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। ऐसे चीजों में हर किसी को खुलकर बिना डरे बोलना चाहिए। आज हम हैं, कल आप होंगे। ऐसा ना हो कल आपके लिए बोलने वाला कोई ना हो।